हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि इस साल झारखंड में न्यू एमबीबीएस सीट्स को लेकर क्या अपडेट है, यानी कि कितने न्यू एमबीबीएस सीट्स से इस साल झारखंड में बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन और एविडेंसेस हमारे पास है उसके बेसिस पे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नीट यूजी एग्जाम और काउंसलिंग, स्पेशली झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी करेंटली झारखंड के किस मेडिकल कॉलेजेस में कितने एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल हैं, यानी कि जो 2025 में काउंसलिंग हुई थी वो कितने सीटों पर काउंसलिंग हुई थी। तो देखिए अभी करेंटली झारखंड के रिम्स में 180 एमबीबीएस की सीटें हैं, एमजीएम जमशेदपुर में 150 हैं। इसमें पिछले साल 50 एमबीबीएस सीटें थर्ड राउंड में ऐड हुई थी, यानी कि पिछले साल थर्ड राउंड से पहले जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड हुई थी उस टाइम 100 ही सीटें अप्रूव्ड थी। बाद में थर्ड राउंड में 50 सीटें और ऐड की गई थी। बाकी धनबाद, हजारीबाग, पलामू और दुमका में 100 एमबीबीएस की सीटें अभी करेंटली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो लक्ष्मी चंद्रवंशी और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 100 प्राइवेट एमबीबीएस की सीटें हैं और एमटीएमसी जमशेदपुर में 150 सीटें हैं। एक और हमारे झारखंड में एम्स देवघर, जिसमें 125 एमबीबीएस की सीटें हैं, लेकिन इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इस साल झारखंड में न्यू एमबीबीएस सीट्स को लेकर क्या अपडेट है। तो चलिए मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ। इस लेटर में झारखंड में एमबीबीएस सीट बढ़ने को लेकर बताया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा 15 मई 2026 को जारी किया गया था। बेसिकली ये लेटर झारखंड गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया है। लेटर का सब्जेक्ट है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत झारखंड के कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और पीजी में एमडी एमएस की सीटें बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी है, यानी अप्रूवल दी है। देखिए इस लेटर में एमबीबीएस सीटों के बारे में क्या लिखा गया है कि धनबाद में अभी जो करेंटली 100 एमबीबीएस की सीटें हैं, तो वहाँ पे 150 एमबीबीएस की सीटें और बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है, यानी कि धनबाद में टोटल 100 से 250 एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी है। इसके लिए जो एक्सपेक्टेड परियोजना लागत है वो 225 करोड़ है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 135 करोड़ शेयर करेगी। ठीक इसी प्रकार अभी एमजीएम जमशेदपुर में प्रेजेंट में 150 एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल है, वहाँ पे 100 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है, यानी कि वहाँ भी टोटल 150 से 250 एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी है। इसके लिए एक्सपेक्टेड परियोजना लागत 150 करोड़ है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90 करोड़ शेयर करेगी। नेक्स्ट धनबाद में पीजी सीट्स बढ़ाने को लेकर जो लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक डिपार्टमेंट में अप्रूवल कोस्ट और सेंट्रल शेयर भी दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं कि इस लेटर का मतलब क्या है। तो ये लेटर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बारे में है। इसमें बताया गया है कि इन कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीटें अभी बढ़ गई है। सीटें बढ़ाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, एनएमसी का विजिट होता है, और जब एनएमसी फाइनली अप्रूव कर देती है तब कहीं जाके सीटें बढ़ती है। तो अभी बस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति मिली है। अब सीटें इस साल से बढ़ेगी कि नेक्स्ट ईयर से बढ़ेगी, अभी इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये बेसिकली धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर के बारे में था। इसके अलावे जो भी 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे हजारीबाग, पलामू और दुमका, ये तीनों कॉलेज से भी 100 से 150 सीट बढ़ाने को लेकर एनएमसी को लेटर भेजा गया है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि 150 सीट के लिए लेक्चर हॉल ये सारे कॉलेज में अभी रेडी नहीं हुआ है। जो भी कैपेसिटी है 120 का ही है। तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है कि 150 सीटें इन तीनों कॉलेजेस में बढ़ेगी। बट फ्यूचर में अगर लेक्चर हॉल रेडी हो जाता है तो मे भी हो सकता है आगे फ्यूचर में 100 से 150 सीटें कर दिया जाए। बट अभी करेंटली जो लेटर भेजा गया है उससे तो कोई संभावना नहीं दिख रही है कि इन तीनों कॉलेज में सीट बढ़ेगी। बाकी पीजी सीट्स को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि तीनों जो न्यू कॉलेज है हजारीबाग, दुमका, पलामू, वहाँ पे पीजी सीटें भी शुरू हो सकती है। बाकी अभी ऐसा कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है।
जब भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं आप तक शेयर ज़रूर कर दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में जो भी झारखंड में न्यू एमबीबीएस सीट्स को लेकर अपडेट है उसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत झारखंड के कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जैसे एमजीएम जमशेदपुर और धनबाद में टोटल 250 एमबीबीएस सीट्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा झारखंड गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर भेजा है। इस परियोजना के लिए जो भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके अलावे जो भी झारखंड के 3 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जैसे दुमका, पलामू और हजारीबाग, उन कॉलेजेस से भी 100 से 150 सीट्स बढ़ाने को लेकर एनएमसी को लेटर भेजा गया है। बट अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है कि इस साल कितना सीटें बढ़ेगी। हालांकि ऐसा कोई अपडेट रहेगा तो मैं आप तक जरूर शेयर कर दूंगा, बट अभी तक तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि इस साल कितना सीटें बढ़ेगी या फिर इस साल बढ़ेगी भी या नहीं। तो ये थी न्यू एमबीबीएस सीट्स को लेकर एक छोटी सी अपडेट जो आप तक शेयर करना जरूरी था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।